नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने आर के यादव से चैनल पर स्वागत है। आज प्रॉफिट एंड लॉस का आप लोगों का नेक्स्ट पार्ट चलेगा और आइए बातें ना करते हुए आप लोगों का ये नेक्स्ट पार्ट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में ये कह रहा है दोस्तों, यदि एक प्लाट 22,500 रुपये में बेचा जाता है तो इसके स्वामी को 20% हानि होती है। मतलब एक प्लाट है और इसे 22,500 रुपये में जब बेची जाती है तो इसके स्वामी को, मतलब इसके मालिक को 20% की हानि होती है। अगर 20% लाभ प्राप्त करना चाहता है तो इसे इस प्लाट को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। हाँ, ये करें क्वेश्चन में। तो हम क्या कह सकते हैं, पहले तो रहा होगा कितना दिख रहा है यहाँ से 100 रहा होगा। अब 20% की कितना बोला है, 20% की हानि। अगर 20% की हानि बोला तो 80% पे बेचा होगा। एक चीज़ तो समझ में आ रही, 80% पे बेचा होगा। और फिर बोला कितना, 20% लाभ कमाना चाहता है तो कितने में प्लाट को बेचेगा। तो 20% लाभ कमाना चाहता है तो कितने में प्लाट को बेचेगा। ठीक है, मतलब ये भी बेचा दोनों साइड से क्या है, बेचा है। लेकिन हम जानते हैं कि मूल्य कितना है 22,500 और लास्ट में पूछा क्या, 20% का अगर लाभ कमाना चाहता है तो। ठीक है, तो जिसको पूछा है उसको क्या कर देंगे, ऊपर कर देंगे। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि एक प्लाट को 22,500 रुपये में बेचा जाता है तो यदि एक प्लाट को कितने में 22,500 रुपये में बेचा जाता है तो 20% की क्या होती है, हानि होती है। तो हम इसको हटा ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप ऐसे समझिए, यदि एक प्लाट को अगर 22,500 रुपये में बेचा जाता है तो 20% की हानि होती है। तो मैंने बोला था अगर 20% हानि होगी, मतलब जितना हानि होगा तो 100% से कम कर देंगे, जितना भी लाभ होगा तो 100% से क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो 20% की हानि होती है, 80% बचेगा। इसका मतलब 80% पे मूल्य कितना होगा, 22,500 होगा। क्लियर है। अब बोला है 20% लाभ कमाना चाहता है तो बताइए प्लाट को कितने रुपये में बेचा होगा। हाँ, यही ना, अगर 20% लाभ कमाना चाहता है तो एक बात ध्यान दीजिएगा, तो 1% पे पहले आप निकाल लीजिए, कितना होगा 22,500 बटा के कितना 80। अब 20% लाभ कमाना चाहता मतलब 120 पे बचेगा। तो 120 बराबर क्या होगा 22,500 और बटा के 80 इंटू कितना 120। तो ध्यान से देखिएगा, शून्य से शून्य काट सकते हैं, 2 छक्का 12 और 2 चौको 8 हो जाएगा। ऐसे 2 3 6 और 2 दूना के 4। आप ऐसे डायरेक्ट भी काट सकते हैं, 4 दूना 8 4 3 12 भी हो सकता था। इसको काटिए, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, 2 5 10 0। अब देखिए 11 3 3 25 3 75, तो 33 75 0 ये हुआ प्लाट का मूल्य। क्या ये 33,750 रुपये में क्या करेगा, प्लाट को बेचेगा। 33,750 रुपये प्लाट को क्या करेगा, बेचेगा। इन चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा आप। हाँ, और मैं जो बता रहा था आप लोगों को, क्या बता रहा था कि 100% रहा होगा, 20% की हानि हुई तो 80 पर बेचा। अब 20% लाभ कमाना चाहता है तो 100 से ही 20% लाभ कमाएगा, तो 120 पर बेचेगा। तो मूल्य बताइए, तो इस पर मूल्य पूछा था तो इसको ऊपर करेंगे। ये तो पहले वाला मूल्य था, तो हम जानते हैं टोटल मूल्य कितना 22,500 है। अब 22,500 है, एक चीज़ समझिएगा, 22,500 टोटल मूल्य है। अब इतने का प्लाट था, 20% हानि, ये तो पहले ही बोल दिया, लेकिन बाद में पूछ रहा है इस पर। जब इस पर पूछ रहा है तो इसको क्या करेंगे, ऊपर कर देंगे। और ये पहले था तो पहले वाले को नीचे कर देंगे। हाँ, तो 20 छक्का 120, 20 चौको 80, यही होगा। अब देखिए 2 3 6, 2 दूना के 4, काट दीजिए 11 और 25 0, गुणा कर दीजिए 33 75 0, ये हुआ हमारा क्या आंसर। आप ऐसे भी लगा सकते हैं क्वेश्चंस को। हाँ ठीक है, आइए हम अगले और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन से बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है कि 27,000 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की क्या होती है, हानि होती है। तो 15% लाभ कमाने के लिए उसे इस वस्तु को कितने रुपए में क्या करेगा, बेचेगा, या इस वस्तु को कितने कीमत में बेचना चाहिए। तो जब 2700 रुपये में एक वस्तु को बेच रहा है तो 10% की हानि होती है। अब 10% की हानि होगा तो 90% बचेगा। इसका मतलब जब 90% बच रहा है बहादुरों, तो जो मूल्य है कितना 27,000 नहीं कह रहा है। जब 27,000 रुपये में एक वस्तु को बेचा जा रहा है तो कितने की हानि होती है, 10%। इसका मतलब 90% के बराबर 27,000 होगा। क्लियर है। तो 1% के बराबर कितना हो जाएगा, निकाल लीजिए 27,000 अब बटा के कितना 90, ये हो जाएगा। तो शून्य से शून्य खत्म और 9 त्रिकी कितना
27, ये कितना हो गया 300 हो गया। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 20%, सॉरी क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 15%, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है 15% लाभ कमाने के लिए क्या करेगा, उसे इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना होगा। 15% लाभ मतलब 15 लाभ, तो 100 से 15 बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा। तो 115% पर ज्ञात कर लीजिए, तो 300 इंटू मतलब 1% पे 300 है, तो 115% पे कितना होगा 300 गुणे कितना 115, 3 का गुणा करिए, 3 पाँचे 15 को 5 हासिल 1, 3 एकम 3 1 4 और 3 एकम 3 और डबल 0 बढ़ गया, यही क्या होगा मूल्य होगा। ठीक है, 34,500 हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन होगा, अगला देखिए सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन हैं। ध्यान से देखिए क्वेश्चन, एक साइकिल का विक्रय मूल्य 24,000 रुपये है तथा 20% की हानि पर बेच देता है। मतलब एक साइकिल का जो विक्रय मूल्य 24,000 रुपया, मतलब इसके कहने का मतलब ये कि एक व्यक्ति जो साइकिल को 24,000 रुपये में बेच रहा है तो 20% की क्या होती है, उसे हानि होती है। किस पर, हानि पर बेच देता है। वही है ना कि 20% की जब हानि पर बेचता है तो उसका विक्रय मूल्य कितना रहता है 24,000 रहता है। उसके कहने का यही मतलब है। साइकिल का क्रय मूल्य पूछा है, मतलब जब भी हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, ठीक है, जब हम किसी वस्तु को क्या करते हैं खरीदते हैं मतलब क्रय करते हैं तो 100% पे करते हैं, तो 100% पे ज्ञात करना पड़ेगा। 20% की हानि होती है, जो 20% की हानि होती है तभी वो साइकिल को 24,000 रुपये में बेचता है। या फिर कह सकते हैं 24,000 रुपये में जब बेचता है तो 20% की हानि होती है, तो 80% बराबर ये हम बेचा हुआ मूल्य होगा। तो 1% बराबर 0 से 0 खत्म, 2 शून्य बचेगा, 8 तरीके 24 कितना 300 हो जाएगा। ठीक है, क्रय मूल्य पूछा है तो 100% पे ज्ञात करना होगा। तो 1% बराबर क्या 300, तो 100% बराबर 100 इंटू कितना 300, ये कितना हो जाएगा 30,000। 30,000 रुपये हमारे क्या होंगे आंसर हो गए। आइए हम अगले और नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, रवि ने एक साइकिल 11,700 रुपये में बेच दी। रवि ने एक साइकिल 11,700 रुपये में बेच दी तो उसे 10% हानि होती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब भी किसी भी मूल्य का क्रय मूल्य अगर जाने तो वो 100% पे होता है, और उन्होंने क्या कर दिया क्रय मूल्य से 10% हानि पर बेच दिया। तो ये क्या हुआ, अब जो 100 है ना वो 100 जो है ना वो क्रय मूल्य होगा, और ये क्या है विक्रय मूल्य होगा, ये ध्यान रखिएगा। मतलब रवि ने इस मूल्य पर क्या किया बेच दिया। आप ऐसे भी कह सकते हैं, तो यहाँ से भी आप कह सकते हैं कि 90% बराबर, 90% बराबर, या फिर आप ऐसे डायरेक्ट लगा सकते हैं कि जब रवि ने साइकिल को 11,700 रुपये में बेची तो 10% की हानि होती है। वही चीज़ है ना, 10% की हानि होती है। तो 90% बराबर 11,000 क्या 700, तो 1% बराबर, ध्यान से देखिए 0 से 0 कटा, 1 शून्य बचा, 9 दूना के 9 एक कम 9, कितना बचा 2, 9 तरीक कितना 27, 130 होगा। 11,700 को 90 से काटेंगे तो 130 होगा। क्वेश्चन में पूछा है कि साइकिल का क्रय मूल्य बताइए, तो साइकिल का क्रय मूल्य किस पर होगा 100% पे होगा। तो 100% बराबर कितना 130 गुणे कितना 100, ये क्या होगा 13 पर कितना 30, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। साइकिल का क्रय मूल्य होगा 13,000 रुपये। आइए हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 2,850 रुपये में एक साइकिल बेचकर एक दुकानदार 14% लाभ कमाता है। 2,850 रुपये में एक साइकिल को बेचकर एक दुकानदार 14% का लाभ कमा लेता है। यूँ कहा जाए तो जब वो 2,850 रुपये में बेचता है तो उससे 14% का लाभ होता है, मतलब 100 से बढ़ा के 14 114 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 114% बराबर कितना 2,850 रुपये कह सकते हैं। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 2,850 अब बटा के कितना 114। क्वेश्चन में पूछा है कि यदि लाभ घटकर 8% हो जाए, यदि लाभ घटकर 8% हो जाए तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। विक्रय मूल्य, अब लाभ घटकर 8% हो जाएगा तो मतलब 14 से 8% पर हो जाएगा तो 108 हो जाएगा। 108% पे निकाल लीजिए 2850 बटा 1 कितना 4 इंटू कितना 108, 2 से काटिए 2 5 10 2 चौको 8, 2 से काटिए 2 5 10 2 7 14। इतनी चीज़ें क्लियर हैं। इसको 3 से काटिए 3 9 कितना 27 और 3 5 15, 950 हो गया। 3 1 कम 3 और 3 9 27, 19 5 कितना 95, ये कितना हो गया 50 अगुड़े कितना 54, ये कितना होगा 5 चौक को 20 और 5 5 25 2 कितना 27, ये 2700 रुपये हमारा क्या होगा आंसर होगा। चीज़ क्लियर है। जब एक साइकिल को 2,850 रुपये में बेच रहा है तो 14% का लाभ होता है। अब बोला है
कि जब उसका लाभ कितना 8% घट जाए। हाँ, ये 8% पर क्या हो जाए, 8% हो जाए। जब उसका लाभ कितना हो जाए, 8% हो जाए, मतलब 108% पे उसका विक्रय मूल्य पूछा है, तो आंसर हो गया 2700 रुपये। आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य है। किसी वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना उस वस्तु का क्या हो, क्रय मूल्य हो। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो आप लोगों को तो विकल्प दिखेगा ही, मैं विकल्प साइड में आप लोगों को क्या करता हूँ, लिख देता हूँ। इसे मैं ऑप्शन के हिसाब से लगाऊंगा कि ऑप्शन से ये क्वेश्चन जल्दी से कैसे लग जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन विकल्प से भी कैसे लग जाते हैं। हाँ, अब हम क्या कहेंगे कि 114 रुपया है, 114 रुपया तो उसका मूल्य है। ठीक है, मतलब 114 रुपये में किसी वस्तु को क्या बेच रहा है, तो बोला है कि उतना ही प्रतिशत लाभ होता है जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य है। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि क्रय मूल्य का क्या, खरीद मूल्य, अगर खरीद मूल्य 8 रुपया है, खरीद मूल्य 8 रुपया है, तो लाभ जो परसेंट है वो भी 8% ही है, मतलब दोनों बराबर है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँ, ये तो मैंने एग्जांपल दिया, मतलब अगर 8% का लाभ होगा, अगर 8% का लाभ होगा तो खरीदेगा भी 8 रुपये में ही। अगर 80 रुपये में खरीदेगा तो लाभ भी 80% का ही होगा। मैं विकल्प उठाना चालू कर दिया हूँ। अगर 85 रुपये में खरीदेगा तो 85% ही लाभ होगा। अगर 90 रुपये में खरीदेगा तो 90% ही लाभ होगा। अगर 89 रुपये में खरीदेगा तो 89% ही लाभ होगा। तो सबसे पहले हम पहले विकल्प को देख लेते हैं। ठीक है, तो 80 का 80% बराबर कितना होता है, 64 होता है। 80 का 80% बराबर 64 होगा। देख लीजिए, 80 का, इधर देख लीजिए, 80 का 80% परसेंटेज पढ़े हैं तो सबसे बढ़िया रहेगा, परसेंटेज से ख़त्म। 8 वाटे कितना, 64, तो 64 रहेगा। अब प्लस इसमें 80 तो जुटेगा ना मूल्य। अब 80 का 80% 80 रुपये में तो जुटेगा, कितना हो जाएगा, 144। 144 हो गया, डन। मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। अब इसको भी एक बार चेक कर लीजिए, 85 का 85% आप करेंगे, अगर 85 का 85% करेंगे तो 144 तो नहीं आएगा। 85 प्लस 85 का 85% करेंगे तो 144 नहीं आएगा। वैसे आप किसी को भी करके देख लीजिएगा तो आपका नहीं आएगा। तो 80 रुपये में 80 का 80% जोड़ेंगे तो 144 हो जाएगा कुल मिला के। तो हमारा क्या होगा, विकल्प 80 सही होगा। ठीक है, यदि आप इसे थोड़ा सा दूसरे तरीके से लगाना चाहते हैं तो एक और ऑप्शन आपके पास है जहाँ से ये लग सकता है। ध्यान से देखिए, उसे भी देख लीजिए। मैंने क्या दिया यहाँ पे, क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है कि प्रतिशत लाभ होता है, लाभ की बात की है ना, प्रतिशत लाभ होता है। तो हम क्या करेंगे, एक तरह से मैं एक छोटा सा ट्रिक बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, दिख नहीं रहा है, एक तरह से छोटा सा क्या ट्रिक बताने का प्रयास कर रहा हूँ। एक 144 है आपने लिखा है। अब 144 का ऐसा 2 गुणनखंड करिए जिसका गुणा करने के बाद कितना हो जाए, 144 भी हो जाए और इनका अंतर कितना हो जाए, इनका अंतर 10 हो जाए। ऐसे 2 संख्याओं को लीजिए जिनका गुणा करने के बाद 144 हो जाए और इनका अंतर कितना हो जाए, 10 हो जाए। ठीक, तो हम क्या करेंगे, एक 18 है और एक क्या है, 8 है। तो 18 और 8 का गुणा करने के बाद 18 और 144, 8 8 64 4, 6 8 का मान 6 14, 144 हो गया। और 18 और 8 का अंतर 10 भी हो रहा है। मतलब क्वेश्चन में समझिएगा, या प्रतिशत लाभ की बात किया है तो ये ध्यान दीजिएगा कि 144 के ऐसे 2 संख्याओं को ढूंढेंगे जिनका गुणा करने के बाद 144 हो जाए और इनके बीच का अंतर 10 हो। तो एकदम फॉलो कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो छोटी संख्या होती है, इसमें जो छोटी संख्या होती है, क्या छोटी संख्या 18 8 में 8 है, उस पर हम शून्य बढ़ा देंगे और वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये इसका शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, सबसे बढ़िया और सबसे महत्वपूर्ण ट्रिक है, छोटी संख्या पे हम एक शून्य बढ़ा देंगे और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आइए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार से, किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत हानि होती है जितना उसका क्रय मूल्य है। ठीक है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक, तो यहाँ पे क्या दिया है, 21 रुपये ना, 21 रुपये आप चुपचाप लिख दीजिए और लाइए इधर। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका विकल्प है, देखिए इसका विकल्प है 25,
30, 32, 35, ये इसके विकल्प हो गए। आप क्या करें, पहले 25 लीजिए। 25 रुपया है तो 25% का लाभ है। अगर 30 रुपया होगा तो 30% का लाभ होगा। अगर 32 रुपये हैं तो 32% का लाभ होगा। अगर 35 रुपया है तो 35% का लाभ होगा। तो सबसे पहले वाले को देख लेते हैं। तो 25 का 25% होगा। 25 625, मतलब 25 में 6.25 क्या करेंगे, घटाएंगे भाई। देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे आप, घटाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे आप, वहाँ पे जब लाभ की बात किया था तो हम जोड़ रहे थे, यहाँ पे क्या करेंगे, हम घटाएंगे। ठीक है। और 25 का 25% होता है कितना, 625, और 00 भाग वो 6.25, 6.25 घटा देंगे तो होगा 18.75 बचेगा। ये 21 नहीं आया ना, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब यहाँ देखिए 30 का 30%, सबसे पहले तो 30 लिख लीजिए माइनस, और 30 का 30% कितना होगा, 900 होगा। 30 का 30% अगर देखा जाए तो 9 होगा, केवल 9 होगा। 30 का 30% 9 होगा, 9 घटा दीजिए तो कितना आएगा, 21 आएगा। मतलब विकल्प सेकंड सही है, और आंसर हमारा क्या होगा, 30 होगा। आंसर हमारा क्या होगा, 30 होगा। यदि इसे ट्रिक से लगाना चाहते हैं आप, तो इसको भी लगा सकते हैं। आइए देख लेते हैं कि ये ट्रिक से कैसे लगेगा। यहाँ पे क्या करना है, हमें क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ एक चीज़ ध्यान देना है, 21 है और 21 ऐसी दो संख्याओं को लीजिए जिनका गुणा करने पे क्या हो जाए, ऐसी दो संख्याओं को लीजिए जिनका गुणा करने के बाद क्या हो जाए, 21 हो जाए, और उनका योग हो जाए 10। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, उनका गुणा करने के बाद 144 हो जाए और उनका अंतर हो जाए कितना, 10। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, जब हानि पे पूछ दिया है तो गुणा करने पे 21 होना चाहिए, लेकिन इनका क्या होना चाहिए, योग कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो हमें 7 और 3 मिल रही है। तो फ़र्क यहाँ पे ये है कि 7 और 3 मिल रही है। तो डायरेक्ट ट्रिक कैसे लगेगा, 7 3 पर ध्यान से देखिएगा, 7 3 21 और 7 3 10, योग भी 10 हो गया और इनका गुणा भी 21 हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ना दोनों संख्याएं आंसर होती हैं, दोनों पर हम क्या करते हैं, शून्य बढ़ा देते हैं और दोनों संख्या हमारी क्या होती है, आंसर हो जाती है। ठीक है, कैसे, आप ऐसे कह सकते हैं, देखिए लगा सकते हैं आप, कैसे दोनों आंसर होती है देख लीजिए एक बार। 70 का 70%, 70 का 70%, या फिर यहाँ लिख लीजिए 70 का 70%, 7 7 49 और 00 से ख़त्म, मतलब कितना बचेगा, 49। तो यह 49, 70 में से 49 घटेगा तो कितना आएगा, 21 आएगा। तो ये 70 भी आंसर होगा। और 30 का 30%, ये कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। तो 30 में से 9 जाएगा तो भी कितना आएगा, 21। तो जो विकल्प में दिया रहेगा वैसे आंसर मार देंगे। तो 30 हमारा क्या है, विकल्प में दिया है तो 30 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम बढ़ते हैं आगे देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन लगाने में तो थोड़ा सा, अगर मेथड की बात करेंगे तो थोड़ा सा जाएगा लंबा, लेकिन अगर मेथड से भी समझ जाएंगे तो बहुत ही अच्छी बात होगी। ध्यान से देखिएगा, एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर प्राप्त होने वाला हानि उसी वस्तु को 320 रुपये में बेचने से या बेचने पर होने वाली लाभ के बराबर है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, तो एक चीज़ समझिएगा, सबसे पहले इसका क्या, हमें मेथड समझना है। एक बार बोला 240 रुपये में बेचने पर प्राप्त होने वाला हानि, एक बार क्या बोल दिया है, हानि की बात बोल दिया, और एक बार क्या बोला है, लाभ की बात बोल दिया। तो दोनों का जो क्रय मूल्य है ना, दोनों का जो क्रय मूल्य है वो कितना मानेंगे आप, दोनों का क्रय मूल्य आप मान लीजिए कितना, X रुपया। दोनों का क्रय मूल्य आप कितना मान लीजिए, X रुपया। आप जानते हैं कि हानि में क्या होता है, जब हम किसी वस्तु को कम रुपए में खरीदें और जब हम किसी वस्तु को जितने रुपए में खरीद रहे हैं और उससे कम ही रुपए में बेच रहे हैं तो हानि हो जाएगी। मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर हानि, क्रय में क्या होता है, हानि में क्या होता है, एक क्रय होता है, क्रय मूल्य, और दूसरा क्या होता है, विक्रय मूल्य। और यहाँ भी वही चीज़ होती है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्रय मूल्य क्या होता है, हानि में क्रय मूल्य बड़ा होता है। ठीक है, और यहाँ भी होता है आपका लाभ में विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों होता है, लेकिन लाभ में विक्रय मूल्य बड़ा होता है।
मतलब यहाँ खरीदे ज़्यादा में बेच दिया कम में तो हानि हो गया, और यहाँ देखिए खरीदे में क्या कम में बेच दिया ज़्यादा में तो क्या होगा, लाभ होगा। तो हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर आपका फार्मूला होता है दोस्तों, अपने क्रय मूल्य माना एक्स, हानि बराबर फार्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, या फिर डायरेक्ट ऐसे लिखिए क्रय मूल्य, क्रय माइनस विक्रय, ये बराबर होगा लाभ बराबर क्या, विक्रय माइनस क्रय, विक्रय माइनस क्या, क्रय। ध्यान से देखिए क्रय कितना है, एक्स है, और पहला बेच मूल्य कितना है 240, 240 ही है ना, 240 है, और दूसरा विक्रय मूल्य कितना है 320, और क्रय कितना है, दोनों का समान है एक्स, दोनों बराबर भी हो गए, यह एक्स इधर आएगा तो 2x बराबर 240 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, कुल मिला के 560 हो जाएगा, और x बराबर देखिए 560 बटा के कितना 2, और 2 दूना के 4, 2 8 16, 280 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। और ये बेहतरीन सोल्यूशन है आपका, ठीक है, ये सोल्यूशन क्या है, बेहतरीन सोल्यूशन, आप ऐसे निकाल लेंगे तो ऐसे भी आपको भूलेगा नहीं। और थोड़ा सा आप इसे शॉर्ट मानना चाहते हैं तो थोड़ा सा और भी शॉर्ट हो जाएगा क्वेश्चन का सोल्यूशन। ध्यान से देखिए इसे, अगर इसे शॉर्ट मानना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इसका मिड वैल्यू, एक इसका मिड वैल्यू होना चाहिए, मिड वैल्यू होना चाहिए जो इसका पूछ रहा है, ठीक है। आपने क्या किया, पहले तो 240 रुपये है और दूसरा क्या है 320 रुपये, इन दोनों को जोड़ दें। मिड वैल्यू का मतलब क्या होता है, एवरेज, एवरेज। औसत बराबर क्या होता है, राशियों की योग बटे राशियों की संख्या, तो राशियों का योग कर दीजिए, मिड वैल्यू एक होना चाहिए यहाँ पर, यही हमें आंसर, यही हमारा आंसर भी निकालना है। जैसे मैंने क्रय मूल्य दोनों का एक एक्स रखा था तो यहाँ भी दोनों का समान होगा, तो मिड वैल्यू औसत बराबर क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशि का योग राशियों की संख्या, दो राशियाँ दोनों को जोड़े 2 से भाग दे दिया, ये क्या होगा 560 बटा के 2 बराबर 280, आंसर कर लेंगे, ये डायरेक्ट निकल जाएगा आपका, ठीक है। आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन भी बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ और हानि का प्रतिशत ज्ञात करो, ठीक है। मतलब इसके कहने का मतलब क्या है, 25 इंटू क्रय, मैंने इसके अगले वाले पार्ट में पढ़ाया था आप लोगों को, बराबर क्या 20 इंटू क्या विक्रय। मैंने बोला था जब ये विक्रय मतलब ये गुणा होगा बीच में बराबर का चिन्ह होगा तो क्रय और विक्रय का मान हम क्या करेंगे, विपरीत में निकाल लेते हैं। आपने परसेंटेज पढ़ा है, आपने रेशियो प्रोपोर्शन भी पढ़ लिया है, तो क्रय और विक्रय का मान क्या होगा, 25 20 है तो क्या हो जाएगा 20 और 25 हो जाएगा। अब इसके कहने का मतलब ये है कि खरीदा 20 में तो बेच दिया कितना 25 में, तो लाभ हो रहा है, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 5 का हो रहा है। अब किस पे होता है भाई प्रॉफिट और लॉस, हमेशा किस पे होता है, क्रय पे होता है, तो इन बटा 20 इंटू कितना 100, 20 पचे कितना 100 और ये 5 पचे कितना हो जाएगा 25% क्या लाभ, तो 25% लाभ हमारा क्या होगा, आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है बेईमान दुकानदार पे रिलेटेड प्रश्न आपको 2 और मिलेंगे, देख लीजिए। एक बेईमान दुकानदार गलत बाट का उपयोग करते हुए 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम क्या करता है, तौलता है, ठीक है। तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो। अब देखिए ऐसे प्रश्नों में क्या होता है, हमेशा क्या होता है, कम तौलता है, कम तौलता है तो लाभ का ही प्रतिशत वो पूछेगा क्वेश्चन में। तो आप क्या करेंगे, नया माप या नया जो तौल होता है ना उसी पे लाभ होता है। आप क्या करेंगे, 1 किलोग्राम में आपको मालूम है कितना 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है, 1 किलो बाट बराबर 1000 ग्राम होता है, लेकिन उन्होंने 800 ग्राम का क्या किया, तौल किया। हाँ, तो आप ये देखिए कि पहले कितना वो मार दिया या कितना वो प्रॉफिट ले लिया है, 200 ले लिया है। अब किस पर लेगा, यही ना नई मापी, जो नई मापी किया है या नई तौली किया है इसी पर लेगा, तो कितने पर लेगा 800 पर लेगा, ये ध्यान रखिएगा। इंटू कितना 100, 00 से 00 का सम, 2 चौको 8 और 4 से काट देंगे तो 25% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। 25% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट होगा, समझ में आया होगा। आइए अगले पे चलते। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है। एक बेईमान दुकानदार लागत मूल्य पर अपनी वस्तुओं को बेचने का दावा करता है, ठीक है, लेकिन वह 1 किलो के बदले 950 ग्राम ही तौलता है। ऐसे बहुत सारे दुकानदार पड़े हुए हैं, 950 ग्राम ही क्या करता तौलता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करो, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया ना कि 1 किलो के बदले, मतलब 1 किलो का मतलब हम कह सकते हैं 1000 ग्राम, ठीक है। इनके बदले कितना कर दिया, 950 ग्राम ही तौलता है, 950 ग्राम ही तौलता है, ठीक है।
आप ये देखिए कि प्रॉफिट कितना ले रहा है, 50 ग्राम का ले रहा है। किस पर लेगा, नई माप पर ही लेगा या नई तौल पर ही लेगा। N2 कितना 100, ये शून्य से शून्य घटा, 5 कम 5, 5 नवा 45, ये हो जाएगा कितना 100 बटा के कितना, सॉरी 100 बटा के कितना 19, 19 पाँचे कितना 95, 5 बच गया बटा के 19% लाभ। ये क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, आइए हम अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है, यदि उसे 720 रुपये में बेचा गया तो घटने की दर याद करो, सॉरी बट्टे की दर याद करो। फिर से सुन लीजिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 800 रुपये है, तो अंकित मूल्य तो 800 रुपये है। ध्यान से देखिएगा, अंकित कितना है 800 है। इसके बाद बोला है बेचा कितने में है भाई, बेचा तो 720 में। बट्टे का दर पूछा है ना, बट्टे का दर। तो पहले ये पता करो आप। देखिए, जब भी डिस्काउंट होता है, छूट होता है, तो वह अंकित मूल्य पर होता है। ठीक है, और जब भी लाभ व हानि होता है, लाभ और हानि होता है, तो वह कास्ट प्राइस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। तो बताइए, बट्टा यहाँ से कितना है, छूट यहाँ से कितना है 80 का है। अब किस पर है भाई, ये अंकित मूल्य पर होगा। N2 कितना 100, तो 1 2 खत्म। ये कितना बार में 10 बार, तो 10% का क्या बट्टा, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। 10% का बट्टा, बट्टा का मतलब छूट, छूट का मतलब डिस्काउंट, ये हमारा आंसर होगा। अब हम चलते हैं इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन पे। हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। कह रहा है क्वेश्चन में, एक दुकानदार 15 किलो चावल 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है, हाँ यही है, तथा 35 किलो चावल 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है। पहले लिखते चलते हैं कि 15 किलो जो चावल है, 15 केजी चावल जो है कितने से ले रहा है, 30 रुपये पर केजी से ले रहा है, 30 रुपये पर केजी से ले रहा है। और इसके बाद बोला है कि 35 किलो चावल 10 रुपये पर केजी से ले रहा है। 35 केजी चावल 10 रुपये पर केजी से ले रहा है। ठीक, हाँ बोला है, ध्यान से देखिएगा पूरा। सबसे पहली चीज़ देख लीजिएगा, अगर 1 किलो का दाम 30 रुपये है तो 15 किलो का दाम कितना होगा टोटल, 15 गुणे 30, 15 तो यहाँ कितना 450 रुपये, 450 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, ये 450 रुपये क्या किया, खर्च किया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, जब 1 किलो का दाम है 10 रुपये तो 35 किलो का दाम होगा, मतलब 35 गुणे कितना 10, अब बराबर 350 रुपया यहाँ से खर्च किया, ये भी खर्च किया है और ये भी खर्च किया है। इस तरह से टोटल कितना खर्च किया, 4 3 7 1 800, 800 रुपये क्या किया, खर्च किया, मतलब खरीदा, खुद खरीदा। ठीक है, खुद खरीदा। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि नीचे ये क्वेश्चंस में दिया है, दोनों चावल को एक साथ मिलाकर, दोनों चावल को क्या किया, एक साथ मिलाकर मिश्रण को 25 रुपये पर केजी की दर से क्या किया, बेच देता है। अब आपको कास्ट प्राइस मिले गया तो बेच देता है, तो सेलिंग प्राइस आप निकाल लीजिए। तो देखिए मिश्रण टोटल कितना है, 50 केजी का मिश्रण है, यही टोटल मिश्रण है ना। आप क्या करेंगे आप कि बेचा कितने में, बेचा कितने में 25 रुपया पर केजी में। ठीक है, 25 रुपया पर केजी में बेच रहा है, कितने मिश्रण को बेचेगा, 50 को बेचेगा। तो ध्यान से देखिए, 25 पाँचे कितना 125, मतलब 1250 रुपया, 1250 रुपये में, 1250 रुपये में टोटल मिश्रण को बेच दिया। तो ये क्या हुआ, ये बेच मूल्य विक्रय मूल्य हुआ और ये खरीद मूल्य हो गया। खरीदा 800 रुपये में, बेचा 1250 रुपये में, तो प्रॉफिट कितनी दिख रही है, प्रॉफिट कितनी दिख रही है 12, 8 4 12, 400 कितने, 400 कितना 450 का दिख रहा है। 450 की प्रॉफिट किस पर दिखेगी भाई, क्रय मूल्य पर दिखेगी। इनटू कितना 100, तो 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो गए। अब 2 से काट दीजिए, 2 दूना के 4 और 2 दूना के 4 और 2 5 10, ये 2 चौको 8 हो जाएगा। अब इसको काटिए, 4 5 कितना, 4 5 कितना 20 दिख रहा है, थोड़ा सा और नीचे लिख देते, 4 5 कितना 20 और 4 छक्का कितना 24, 1/4% क्या
लाभ या 56.24% का लाभ, आप ऐसे भी कह सकते हैं। तो बिल्कुल क्वेश्चन समझ में आया होगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि क्वेश्चंस का सलूशन जो है बिल्कुल समझ में आया होगा। जो भी चीज़ें समझ में नहीं आती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताने का प्रयास करें, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका कि एक मेज को 400 रुपये के बदले 350 रुपये में बेचने पर, मतलब बेचना चाहिए था 400 रुपये में, लेकिन वो बेच दिया कितना 50 कम में, मतलब 350 रुपये में बेच लिया। इसलिए प्रतिशत हानि जो है 5% क्या होती है, बढ़ जाती है। तो मेज का क्या लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य बताइए, ठीक है। तो बेचना था कितना 400 पर, बेच दिया कितने पे 350 में। पता करिए कितने कम में बेचा है, 50 में कम बेचा है, तभी 5% क्या होती है, हानि क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये दोनों चीज़ बराबर होंगे। 5% हानि क्यों बढ़ी, क्योंकि 50 कम बेचा, तो 5% बराबर 50 होगा। अब ये ध्यान दीजिएगा, कम अधिक या ज़्यादा कम, पास फेल, इन सब चीज़ों पे क्या होता है, अंतर का सूचक होता है। तो हम क्या करेंगे 1% बराबर कितना 10 हो जाएगा। लागत मूल्य हमेशा 100% पे निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा 100 इंटू कितना 10 बराबर कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। 1000 रुपये क्या हो जाएगा इसका क्रय मूल्य या लागत मूल्य होगा। क्लियर होगा क्वेश्चन। आइए अगला देखिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन तो आप लोगों को बताया गया इस टाइप के प्रश्न। किसी वस्तु को 15% हानि के बदले 7% लाभ पर बेचा जाता है तो 1320 रुपये अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्या क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, नहीं तो मैंने बताया था कि केवल प्रॉफिट रहेगा तो अंतर होगा, लॉस रहेगा तो अंतर होगा, प्रॉफिट लॉस रहेगा तो पॉजिटिव होगा, और लॉस प्रॉफिट रहेगा तो भी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे देखिए 15% हानि बोला है, यार कुछ नहीं कर रहा है, 15% क्या हानि बोला है, और दूसरी बार क्या बोल दिया है 7% लाभ बोल दिया है, 7% क्या बोल दिया है लाभ बोल दिया है। तो बताइए लॉस प्रॉफिट है तो जोड़ दीजिए कितना हो गया 22। तो 22% के बराबर कितना, 22% के बराबर कितना होगा 1320 रुपये, 1320 रुपये। और आपको ऐसे भी बताया गया था 15% 100 से 85, 7% लाभ तो 100 से 107, तो 85 से 107 जाने पे कितना 22% की दूरी तय करनी पड़ी, ऐसे ही बताया था। वैसे आप ऐसे मान दीजिए लॉस और प्रॉफिट जुटेगा, लॉस और प्रॉफिट जुटेगा, या प्रॉफिट लॉस, ये दोनों चीज़ एक ही है। तो आप क्या करेंगे 1% बराबर 22 से काटेंगे तो 60 बार में कटेगा, 22 छक्का 132 शून्य बढ़ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा है कि क्रय मूल्य बताइए, तो क्रय मूल्य आपको मालूम है बार बार बताया गया 100% पे निकालना है। तो 60 गुणे कितना 100 या 100 गुणे 60 बराबर कितना हो जाएगा 6000 रुपये। तो ये होगा क्या आंसर होगा। आइए अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। किसी वस्तु को 12.5% हानि के बदले 12.5% लाभ पर बेचा जाता है तो 24 रुपये क्या होते हैं अधिक मिलते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य। ठीक इसी प्रकार से क्या होगा 12% क्या है, सॉरी 12.5% क्या है लॉस, ये लॉस है, ऐसे समझिए। 12.5% क्या बोला है 12.5% लॉस के बदले 12.5% प्रॉफिट पर बेच देता है। तो ये दोनों जुटेंगे तो 12 12 24 और 1 25, 25% बराबर। और ये लाभ के बदले सॉरी लॉस के बदले प्रॉफिट पे जब बेचा गया तभी तो क्या होगा 24 रुपये अधिक मिले, तो 25% दोनों मिला के हो रहा है, तभी तो जाके कितने हो गए 24 के बराबर होगा। तो 1% बराबर कितना होगा 24 बटा के कितना 25 होगा। चीज़ क्लियर है। अब लागत या क्रय मूल्य हमेशा किस पर 100 पर होगा। तो 24 बटा के कितना 25 इंटू कितना 100, 25 को कितना 100, 24 को कितना 96, तो 96 हमारा क्या होगा आंसर होगा। 96 हमारा क्या होगा आंसर होगा। आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी देखिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा क्वेश्चन में कि ए ने किसी वस्तु को 8000 रुपये में क्या किया खरीदा। ए ने क्या किया, मतलब ए ने 8000 रुपये में किसी वस्तु को क्या किया खरीदा है। ए ने 10% लाभ पर बी को बेच दिया, बी ने 20% की हानि पर सी को बेच दिया, तो सी ने उस वस्तु को कितने रुपये में क्या किया खरीदा। मतलब बी का बेचा हुआ मूल्य वही सी के खरीदे हुए मूल्य के बराबर होगा। तो आप जानते हैं कि ए ने बेचा किसको बी को, बी ने बेचा किसको सी को, और सी का ही क्या पूछा है खरीद मूल्य पूछा हुआ है। तो इस क्वेश्चन में क्या होता है एक ही वस्तु के आगे और आगे बेचना। इस क्वेश्चन में क्या होता है एक ही वस्तु को आगे से आगे ले जाके बेचना, ये एक अलग ही टाइप होती है, ठीक है। तो इसमें ए का दिया है, ए का कितना मूल्य दिया है 8000 प्रारंभिक दिया हुआ है। हाँ अब ए ने क्या किया 10% लाभ पे किसको बेच दिया बी को, तो 10% लाभ पे 100 से बढ़ेगा 10 बटा 100 इंटू बी ने क्या किया है 20% की हानि पे बेच दिया किसको सी को, तो 20% हानि मतलब 80 बटा 100। अब देखिए एक चीज़ क्लियर है। अब बोला है कि सी ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा, तो
ए का 8,000 मूल्य है, ए ने 10% लाभ पर बी को बेचा, अब बी 20% हानि पे सी को बेचा, तो सी का क्या मूल्य बताओ, खरीद मूल्य बताओ। क्या होगा, 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, अब 20 चौको 80, अब 20 बचे कितना 100, यहाँ से भी 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, ऊपर बचा 11 और 4, यहाँ पे 5, 5 एकम 5 और 5 छके 30, 160 हुआ। क्लियर है। तो हम क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं कि 160 गुणे कितना 44, या फिर 11 गुणे कितना 4, ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये कितना होगा, 16 चौको कितना होगा, 16 चौको कितना होगा 64, 640 इंटू कितना 11, 11 शून्य हम शून्य, 11 चौक 44 को 4, 11 छक्का 66, 66 और 4 कितना 70, 7040, ये होगा सी का खरीद मूल्य। मतलब सी ने इतने रुपए में खरीदा और बी का यही बेच मूल्य भी है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि बी का बेच मूल्य ही सी का खरीद मूल्य होगा। भाई हम जितने रुपए में बेचेंगे उतने ही रुपए में कोई व्यक्ति खरीदेगा ना। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ए एक साइकिल 20% लाभ पर बेच दिया। देखिए अगली बार ए का दाम दिया हुआ था, कितना ए का मूल्य है, लेकिन इस बार दिया नहीं है। ए एक साइकिल को 20% लाभ पर बेच दिया ना, कुछ नहीं दिया है। आप क्या करेंगे, ए एक साइकिल को 20% लाभ पे मतलब 120 बटा के कितना 100 का इंटू, आगे देखिए बी को बेच देता है, वह इस साइकिल को 25% लाभ पे बेचता है, मतलब 125 बटा के कितना 100। ठीक, यदि सी 225 रुपये के भुगतान करता है तो साइकिल पर ए का लागत मूल्य, मतलब सी ने जो दिया है, भुगतान किया है या खरीदा है 225 रुपये में खरीदा है। ठीक है, तो ए का मूल्य पूछा है ना, ए का क्या किया है, मूल्य पूछा, लागत मूल्य या इसका क्रय मूल्य पूछा है आपसे। तो आप क्या करेंगे, 20 छक्का 120 और 20 पाँचे 100, 25 पाँचे 125, 25 चौको 100। चीज़ क्लियर है। आप क्या कर सकते हैं, आप तो ऐसे भी काट सकते हैं, ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे, लेकिन छोड़ दीजिए इसको, 5 से 5 तो काट ही सकते हैं। अब ए बराबर हो जाएगा 225 इंटू 6/4 को आप कह सकते हैं 4/6। क्लियर है, एकदम क्लियर होना चाहिए। अब आप ऐसे भी कह सकते हैं, 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, 3 सते 21, 3 पचे 15, 75 दूना के 150। तो ए का मूल्य या ए का लागत मूल्य, ए का खरीद मूल्य कितना हो जाएगा, 150 रुपया हो जाएगा। ठीक है, इसके पिछले क्वेश्चन में प्रारंभिक मूल्य दिया हुआ था, लास्ट वाला पूछा था, इसमें प्रारंभिक मूल्य पूछा है, लास्ट वाला दिया है। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आइए दोस्तों, आज का ये लास्ट क्वेश्चन, आज के क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा और बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। फिर हम चलेंगे अगले दिन, अगले क्लास को लेंगे। ठीक है, एक उत्पादक होलसेल विक्रेता को एक वस्तु 10% लाभ पर बेचता है। यहाँ पे मतलब उत्पादक का मूल्य दिया हुआ नहीं है, सीधा उत्पादक है, तो मैं उत्पादक ही लिख देता हूँ, उत्पादक। अब क्या करता है, उत्पादक विक्रेता को 10% लाभ पर बेचता है, मतलब 110 बटा के कितना 100 इंटू, अब बोला है कि होलसेल विक्रेता दुकानदार को 20% लाभ पे बेचता है, मतलब 120 बटा 100। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। आगे बोला है कि दुकानदार ग्राहक को 15% की हानि पर, दुकानदार ग्राहक को 15% की हानि पर मतलब इतना 85 बटा 100, इस तरह से 56,100 रुपया भी दिया, 56,100 रुपये में भी बेचता है, सॉरी 56,100 रुपये में भी बेचता है। पूछा क्या क्वेश्चन में, लागत मूल्य बताइए, किसके उत्पादक के लिए वस्तु का लागत मूल्य बताइए। चीज़ क्लियर एकदम। ठीक है, इस बार में भी क्या प्रारंभिक की जगह उत्पादक मूल्य को रख दिया है और लास्ट में मूल्य दिया हुआ है। ठीक है, आप क्या करेंगे, 0 से 0, 0 से 0, और ये तो काट ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, काट सकते हैं, आराम से काट सकते हैं। हाँ, सारी चीज़ें एकदम क्लियर है, बिल्कुल। तो आप क्या कह सकते हैं, आप ऐसे कह सकते हैं कि उत्पादक बराबर 56,100 इंटू 11/10 हो जाएगा 10 बटा के 11, इंटू 12/10 हो जाएगा 10 बटा के 12, इंटू 85 बटा 100 हो जाएगा 100 बटा के 85, 100 बटा के कितना 85। ठीक है, तो 5 दूना के 10, अब 5 एक कम 5, 5 सते 35 हो गया, इतना 17 हो गया। 2 पाँचे 10, 2 छक्का 12, ये भी हो गया,
यहाँ तक भी क्लियर है? बिल्कुल। आइए आगे चलते हैं। 2 5 10 और 2 3 कितना 6, 3 से काटिए इसको, 3 1 कम कितना, 3 1 कम 3 26 हो गया, और 3 8 24, 2 3 7 21 0 0। ठीक है, 187 हो गया। अब ये कटेगा किसी से, किसी न किसी से कटेगा। 17 से ही काटिए, 17 1 कम 17, फिर 17 1 कम 17 00, 11 से काट दीजिए। ऊपर है तो 11 से कटेगा तो 100 बार में कटेगा। ठीक है, अब देखिए आप ऐसे भी काट सकते हैं, 20 1 कम 20 और 20 5 100 काट सकते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो ऊपर है भाई, ये तो ऊपर है ना, ये तो ऊपर है, नहीं काट सकते हैं। ये क्या ऊपर है, ऊपर का ऊपर से कभी नहीं काट सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, कभी नहीं काट सकते हैं। ठीक, तो आप क्या करेंगे, सब कुछ कट गया, ये सब क्या है, फंडा ऊपर है, 100 ऊपर है, मैं इधर नीचे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे की सारी चीज़ें कट गई। अब बचा क्या, 100 × 5 × 5 × 20। तो देखिए 5 5 25, 25 दूना के 50, सीधा 50 लिखो, 1 2 3 1 2 3, यही होगा क्या, उत्पादक का मूल्य। ठीक है, अंतिम मूल्य मतलब उत्पादक का मूल्य। ये चीज़ क्लियर है? सॉरी, प्रथम मूल्य है ना, प्रथम मूल्य, उत्पादक का क्या होगा, मूल्य होगा। ये चीज़ क्लियर कर लीजिएगा आप लोग। मतलब हम कह सकते हैं कि अंतिम मूल्य देकर हमसे क्या दिया है, प्रथम मूल्य पूछा है और प्रथम में उत्पादक को रख दिया। ठीक है, तो उत्पादक का मूल्य कितना होगा, 50,000 रुपये होंगे। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे आप लोगों से कल की क्लास में, और कल का भी क्लास एक रोचक क्लास होगा। ठीक है, तब तक के लिए क्या दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।